ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 28वां अध्याय श्रवण कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। सारस के मुख पर भीषण कष्ट के लक्षण उभरे। वह बोला कि हे वानर, मैं तुझे विस्तार सहित बताता हूँ कि मुझे किस कारण इस जन्म में पक्षी की योनि प्राप्त हुई है। हे वानर, पिछले जन्म में मेरा जन्म ब्राह्मण योनि में हुआ था और मेरी इस योनि की पत्नी सारसी भी ब्राह्मणी थी। हम दोनों ने उस जन्म में दूषित कर्म किए और उन विपरीत कर्मों के कारण हम दोनों ने 30,000 वर्ष तक भयंकर कष्ट भोगे। हमारा तुम्हारा भी संपर्क पिछले जन्मों में ही हुआ था। वे घटनाएं 30,000 वर्ष पूर्व की हैं, जब हम तुम और मेरी पत्नी सारसी ने ब्राह्मण योनि में जन्म लिया था। हे प्रेत, तुमने सूर्य ग्रहण के समय सारवारी अन्न व धन दान किया था। यह दान तुमने मुझे देते हुए कहा था कि इसका 10वां अंश मैं रख लूं तथा शेष दीनहीन तथा अभावग्रस्त जनता में बांट दूं, परंतु मैंने लोभवश अधिकतर धन व अन्न स्वयं रख लिया तथा लोक दिखावे हेतु थोड़ा सा ही गरीब जनता में बांटा। इस प्रकार उस महापाप के कारण मृत्यु पश्चात मुझे काल सूत्र महानरक भोगना पड़ा। नरक महाभयानक है। इस नरक में मुझे यमदूतों ने 30,000 वर्ष तक रुधिर तथा पीव सरोवर में उल्टा लटका दिया तथा मुझे दारुण दुख झेलने पड़े। वहाँ भयानक जंतु गिद्ध तथा कौवे ने मेरी आत्मा तक सतविसत कर दी। मुझ जहरीले कीड़े मकोड़ों ने भी अधिक कठिन तक दुख दिए। इस प्रकार 30,000 वर्ष तक घोर दुख व कष्ट झेलने के पश्चात मुझे यह पक्षी योनि प्राप्त हुई है। मेरे साथ पूर्व जन्म की मेरी पत्नी को भी अधर्म व धन व अन्य का सेवन करने के कारण कष्ट सहने पड़े, परंतु उसके कष्ट मेरी तुलना में कम थे। मृत्यु के पश्चात धर्म अधर्म का फल प्रत्येक जीव को कर्मानुसार भोगना पड़ता है। इस सारस योनि के पश्चात संभवतः हम दोनों को मनुष्य योनि प्राप्त होगी। मानव शरीर अत्यंत भाग्य व अच्छे कर्मों के पश्चात ही मिलता है। यह दुर्लभ योनि है। तुम्हारा उदाहरण भी प्रत्यक्ष है। तुम राजा थे, तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ था, परंतु अपने कर्मों के भोग के फलस्वरूप तुम्हें वानर योनि प्राप्त हुई है। मैं भी सारसी के साथ वन में अपने काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वानर कातर वाणी में बोला कि हे सारस, तुमने मेरे अधर्म युक्त नेत्र खोल दिए हैं। तुम धन्य हो जो तुम्हें पिछले जन्म की स्मृतियाँ स्मरण है तथा तुमने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ मेरी जानकारी में भी ला दी। अब अज्ञान नष्ट हो गया है। मुझे अब शांति का आभास हो रहा है। मेरा हृदय शांत हो गया। मेरे में अतीव ज्ञान उदयमान हो रहा है। मैं धन्य हो गया हूँ। वानर बोला कि हे सारस, अब मुझे बताओ कि किस प्रकार मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूँ तथा इस निकृष्ट पशु योनि से मुक्ति पा सकता हूँ। सारस बोला कि हे वानर, मैं सारसी के साथ त्रिवेणी स्नान को जा रहा हूँ। त्रिवेणी के स्नान के पश्चात हम दोनों की मुक्ति संभवी हो जाएगी। हमें अपने जन्म के अवश्य ही उच्च कुल की मानव योनि प्राप्त होगी। मानव योनि के पश्चात ही शुद्ध कर्मों के फलस्वरूप ही प्राणी जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो जा सकता है तथा मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे प्रभु चरणों में हम सदैव सदैव के लिए आत्मलीन हो सकें। वानर बोला कि हे धर्मात्मा सारस, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो।
मुझे भी त्रिवेणी का मार्गदर्शन करा दो, जिसे तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस पाप योनि से मुक्ति पा सकूं। सारस हंसा और बोला, मुझे पता है कि तुम हमारे साथ ही प्रयागराज को प्रस्थान करोगे तथा हम तीनों एक साथ मुक्ति पाएंगे। प्रेत बोला, इस प्रकार वानर सारस व सारसी एक साथ त्रिवेणी को प्रस्थान कर गए। मुझे पता है कि वहाँ उन तीनों को मुक्ति प्राप्त हो गई थी। प्रेत योनि होने के कारण उनको स्वर्ग में आनंद मगन रूप में देखा है। प्रेत योनि युक्त केरल का ब्राह्मण बोला कि हे विप्र, मुझे पता है कि तुम्हारी गागर में गंगा जल है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि गंगा जल का दान देकर मेरी तृष्णा दूर कर दो तथा तत्पश्चात बिना देर करे मेरे ऊपर गंगा जल डाल दो, जिससे मैं प्रेत योनि से मुक्ति पा सकूं। पथिक बोला कि हे प्रेत, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। मैं यह जल अपने माता पिता के लिए त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात लाया हूँ। मेरे माता पिता जो अत्यधिक वृद्ध तथा रुग्ण हैं, वे बेचैनी से इस जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे डर है कि देर करने से कहीं यह अत्यंत अधीर ना हो जाएं और बिना जल ग्रहण किए ही वे स्वर्ग न सिधार जाएं। वस्तुतः मेरे माता पिता अत्यंत वृद्ध हैं तथा मृत्युशैया पर जीवन की अंतिम घड़ी गिन रहे हैं। उनकी मृत्यु सन्निकट है। प्रेत पथिक की तथा बात सुनकर शांत हो गया। वह बोला कि हे पथिक, माता पिता की सेवा करना उत्तम धर्म है, अतः तुम शीघ्र जाकर अपने माता पिता की आकांक्षाएं पूर्ण करो। बीच में मैं ही विप्र से प्रेत आत्मा को टोका न। वह बोला, हे प्रेत, मैंने निश्चय किया है कि इस जल से तुम्हारी रक्षा करूं तथा तुम्हें तमाम कष्टों तथा इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दूं। परोपकार से बड़ा अन्य कोई धर्म नहीं है। मैं शीघ्र वापस प्रयागराज जाकर माता पिता के लिए शुद्ध गंगा जल लाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे माता पिता को गंगा जल लाने तक कुछ भी नहीं होगा। यह कहकर पथिक ने गंगा जल से भरी दोनों गागर प्रेत आत्मा को दे दी। प्रेत आत्मा ने श्रद्धापूर्वक जल से स्नान किया तथा जलपान किया। तत्पश्चात उसे तुरंत ही प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई तथा दिव्य देह को प्राप्त हो गया। वह माघ का मास था। इस प्रकार केरल के ब्राह्मण ने प्रेत योनि से मुक्ति पाई। मुक्ति पाने के पश्चात तुरंत उसने माघ स्नान के लिए त्रिवेणी को प्रस्थान कर दिया। प्रयागराज में संगम के पश्चात उसे मुक्ति प्राप्त हुई तथा जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो गया। इति माघ मास महंत्यम 28वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।